प्यारे बच्चा, कैसे आप सभी आए हो? आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग भी स्कॉलरशिप पा सकते हो। हर साल उत्तर प्रदेश सरकार अपने उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप पे करती है, स्कॉलरशिप देती है। तो वो स्कॉलरशिप लेने के लिए ना आप लोगों को पूरा नोटिस, पूरा अपडेट और पूरी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ना स्कॉलरशिप पाने में वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें स्टेप्स के बारे में और इस नोटिस के बारे में पता ही नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में पूरी क्लियरिटी से बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कैसे क्या पूरा नोटिस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चा, सबसे पहले ये जान लो कि स्कॉलरशिप मिलेगा किसको। स्कॉलरशिप जो भी बच्चा उत्तर प्रदेश से, यानी कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उत्तर प्रदेश से ही हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप मिल रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो ये मिलेगी किन बच्चों को? जो भी बच्चा उत्तर प्रदेश से 10th 12th अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहा होगा, उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। स्कॉलरशिप के फॉर्म 2025-26 का जो सेशन है, उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। अब मेरे प्यारे बच्चा, जो भी स्कॉलरशिप की जानकारी है वो उत्तर प्रदेश के हर साल लाखों छात्रों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और डेक्स मोटर स्कॉलरशिप दी जाती है। समझ में आ रहा है ना? प्री मैट्रिक का मतलब होता है जो भी बच्चा 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ रहा है, यानी कि 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ रहा है, यानी कि इसी साल 2025 में उसका एडमिशन हुआ है 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में, वो बच्चा हमारा प्री मैट्रिक का एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा और उसके बाद जो स्कॉलरशिप आएगी उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएगी। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। दूसरा आता है पोस्ट मैट्रिक। ये तीनों की ऑफिशियल नोटिस आ चुके हैं, आप लोग भर सकते हो। अगर आप लोगों ने नहीं भरा, स्टेप मैं बताऊंगा कैसे क्या भरना है, पूरा वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो पोस्ट मैट्रिक मेरे प्यारे बच्चे, जो 11th क्लास और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो 11th क्लास और 12th क्लास का छात्र है, उन बच्चों को पोस्ट मैट्रिक फॉर्म भरना है। और डैश मोटर मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉलेज में प्रवेश किया है, कॉलेज में एडमिशन मिला है, लाइक अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो, चाहे कोर्स आप कोई भी कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, फार्मा कर रहे हो, जो भी आप लोग कोर्स कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री कर रहे हो, तब भी आप लोगों को यही वाला फॉर्म भरना है, डेक्स मोटर का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा। देखिए, डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए ना, सबसे पहले तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो बच्चा भूल जाओ कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ठीक है, तो आपको ना आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, देखिए बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मेरी इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से होगी। देखिए, आपके इनकम सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ पे आपके पापा की इनकम सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र, वो लगेगा, आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए पापा का। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, अगर आप लोग ओबीसी एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और हाँ 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अभी बनवा लो, 15-20 दिन लगते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट में, अगर आपके पास नहीं है तो बनवा सकते हो। मार्कशीट लगेगी मेरे प्यारे बच्चा, जैसे कि अगर आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपके पास 8th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप लोग 10th में पढ़ रहे हो तो 9th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप लोग 12th में पढ़ रहे हो तो 11th की होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मार्कशीट लगती है। और हाँ, अगर आप लोग ग्रेजुएट हो यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके पास 11th की 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, ये मार्कशीट लगेगी पिछले वर्ष की। ओके, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, व्हाइट बैकग्राउंड पे फोटो खींचनी चाहिए और क्लियर खींचनी चाहिए, यानी कि पुरानी लग रही है या फोटो खराब है, इस तरीके नहीं, एकदम नई फोटो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट लगेगा, जिस अकाउंट में पैसा आएगा ये आप ही का बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि मम्मी का लगा दिया, पापा का लगा दिया, ऐसा कभी नहीं करना। आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी जाकर स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। डॉक्यूमेंट पूरे रहेंगे तो स्कॉलरशिप आएगी 100%। अगर डॉक्यूमेंट में थोड़ी भी गलती रह गई तो बच्चा आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, अगर पहले से स्कॉलरशिप ली है तो आपके पास होगा, वरना आपको OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने स्कॉलरशिप नहीं ली। ठीक है, तो ये भरना पड़ेगा, तब जाकर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो डॉक्यूमेंट आपको पता चल गए। कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन आपके मन में है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब दे दूंगा जरूर। ठीक है, इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चा, उत्तर प्रदेश
स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, गूगल पर लिख देना उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप, ऑफिशियल वेबसाइट पहले ही नंबर पर आपको आ जाएगी। उसके बाद वहाँ स्टूडेंट सेक्शन में जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, OTR करना है, OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड मिलने के बाद आपके टेक्स्ट पर, ईमेल पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद लॉगिन करना है और ऑनलाइन फॉर्म में जो भी आपकी बेसिक डिटेल मांगी होगी, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, वो सारे वहाँ पे फिल करने होंगे। और उसके बाद जितने भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो जैसे ही डाल दोगे, सबमिट करने से पहले प्रीव्यू आएगा। और प्रीव्यू चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रीव्यू नहीं करा, यानी कि प्रीव्यू का मतलब होता है एक बार फॉर्म देख लो कहीं गलती तो नहीं है। अगर आपने सबमिट कर दिया बिना प्रीव्यू किए, तो आपका फॉर्म मेरे प्यारे बच्चे करेक्शन नहीं आएगा। फिर ये बात ध्यान रखिएगा, सबमिट होने के बाद आपका नहीं होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने कॉलेज और स्कूल में जमा कर देना। फिर कॉलेज वाले उसको आगे सबमिट कर देंगे अपने पोर्टल से। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपका ये डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्म फिलिंग का काम होएगा। और फॉर्म फिलिंग का काम होने के बाद मेरे प्यारे बच्चा, एक बात ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय कोई भी जानकारी गलत मत डाल देना, कोई भी जानकारी ऐसी मत डाल देना कि बाद में प्रॉब्लम आए या आपकी स्कॉलरशिप ही ना आए। बैंक अकाउंट नंबर आपका ही होना चाहिए, किसी और का हुआ, जॉइंट अकाउंट हुआ तो पैसा नहीं आएगा, जॉइंट अकाउंट में भी पैसा नहीं आएगा। ठीक है, आप ही का अकाउंट होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की वैधता चेक कर लीजिएगा, 3 महीने से पुराना कुछ नहीं होना चाहिए। और हाँ, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। और डेडलाइन से पहले फॉर्म जरूर भर देना, वरना आपका फॉर्म भी नहीं भरा जाएगा और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म भरना है। फॉर्म चालू हो चुके हैं, अभी भर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। और कोई भी डॉक्यूमेंट 3 महीने से ज़्यादा हो गया है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो ये नहीं करना है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया है स्कॉलरशिप का पूरा अपडेट। अभी भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करो वीडियो के नीचे, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब की प्रोफाइल और इंस्टा की प्रोफाइल पर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत सुंदर। चलिए, मैं मिलूंगा एक और ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।